तो दोस्तों यहाँ पे 8वां वेतन आयोग के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे वेतन आयोग कौन सा था, उसका कालम है पहला दूसरा करके, और किस वर्ष लागू हुआ और कितने साल बाद लागू हुआ वो यहाँ पे है। और उसके अलावा यहाँ पे न्यूनतम वेतन उस समय कितना था, पिछले वर्ष के तुलना में कितने परसेंट कितने गुना वृद्धि हुई वो इस तरह है, और कितने प्रतिशत हुई वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो विस्तार से मैं बताऊंगा। पहला वेतन आयोग 1947 में लगता है, जिसमें 55 रुपये मूल न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है, और ये कालम तो खाली रहेगा क्योंकि इससे पहले तो लगा ही नहीं। उसके बाद 12 साल बाद दूसरा वेतन आयोग 1959 में आता है, और यहाँ पे न्यूनतम वेतन 80 रुपये कर दिया जाता है, और ये पिछले वेतन के 1.454 गुना है, और 45% की वृद्धि हुई पिछले वेतन की तुलना में। तीसरा वेतन आयोग 14 साल पर आता है, इसमें 1973 सन में, और मूल वेतन 80 से बढ़कर 185 हो गया, और इसमें पिछले वेतन की तुलना में 2.312 गुना की वृद्धि हुई, और प्रतिशत में देखें तो यह 131.25% वृद्धि हुई। फिर आप देखेंगे चौथा वेतन आयोग 13 साल बाद आता है, 1986 में 750 रुपये मूल वेतन हो गया, और 4.045 गुना की वृद्धि होती है। ये सबसे ज़्यादा वृद्धि यानी 4 गुना हुआ था, लेकिन आपको देखना भी होगा कि ये 13 साल पे आ रहा है, फिर भी वृद्धि अच्छी थी, और परसेंटेज में 305.40% की वृद्धि हुई पिछले वेतन आयोग की तुलना में। फिर आता है 5वां वेतन आयोग 11 साल की तुलना में, ये 1997 में आता है, और मूल वेतन 2250 रुपये हो जाता है, और पिछले वेतन की तुलना में यह 3 गुना वृद्धि थी, और प्रतिशत के मामले में 200% की वृद्धि हुई। फिर आता है छठा वेतन आयोग 11 साल बाद 2008 में 7000 न्यूनतम वेतन हो जाता है, और 3.11 गुना वृद्धि होती है, और 211.11% की वृद्धि पिछले प्रतिशत के हिसाब से। और फिर आता है 7वां वेतन आयोग, तो आप देखेंगे ये मात्र पिछले की तुलना करेंगे तो 8 साल बाद ही आ गया, 2008 के बाद 2016 में ही आ गया, और 18,000 मूल वेतन हो गया। पिछले की तुलना में 2.57 गुना की वृद्धि हुई, और प्रतिशत में देखेंगे तो 157.14%। अब आता है बात 8वां वेतन आयोग, तो इस पे गठन हो चुका है आयोग का, और धीरे धीरे वो बाज़ार की स्थितियों को समझेंगे, जीवन प्रत्याशा और उसके अलावा जीवन के जीने के लिए ज़रूरी चीज़ों की क्या होता है, ये अभी क्या वो सिफारिश करते हैं और सरकार क्या मानती है, घटाती है, बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे मैं अपना अनुमान देना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे 3 अनुमान दिए हैं अपने। तो अगर ये 2.5 गुना हुआ तो ये 45,000 हो जाएगा मूल वेतन, और अगर ये आपका 2 गुना भी होता है तो ये 36,000 हो जाएगा। और जैसा कि मेरा तीसरा अनुमान है कि अगर ये 1.8 गुना होता है तो ये 32,400 हो जाएगा। और इन तीनों का औसत अगर मैं निकाल दूं तो ये 2.1 यानी मेरे अनुमान का जो टोटल औसत आएगा 37,800। और अब एक बात यहाँ करूँगा कि मैंने ये चूँकि 6 बार बढ़ चुका है तो सभी 6 के गुना में मैंने औसत निकाल दिया, तो 2.75 आता है। अगर इतना होता है तो ये आपका आराम से पिछले वाले की तुलना में 49,500 हो जाएगा। और वैसे मैं अपने दिल की बात करूं तो मेरी इच्छा जो है वो है कि कम से कम मूल वेतन 50,000 हो जाए, जो कि ऐसा है। अब देखिए क्या होता है, ये तो आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या देते हैं और सरकार क्या मानती है। और आपका क्या अनुमान है, आप भी कमेंट करें। तो हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और अब दूसरा वीडियो इस 8वां वेतन आयोग पे तब मैं लाऊंगा जब आप लोग का 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। तब देखते हैं क्या सही होता है क्या गलत। मेरा अनुमान